वंदे मातरम साथियों, आज अपना न्यू टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसे बोलते हैं। तो एक बात बता दे, सरलीकरण का सबसे यूं कहूं कि निचोड़ बात यह है कि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लगता है। क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो थोड़ा सा लेंथी लगता है। उसको करने के लिए कुछ लॉजिक या फिर राज की बातें होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को किया जाता है। तो सरलीकरण का क्वेश्चन लगभग आर्मी की हर एक ट्रेड में, और फिर यूं बता दूं कि लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लेंथी होते हैं। करने का वे बता दिया जाएगा। सरलीकरण के यदि अपन पहली बात करें, सिंप्लीफिकेशन को यदि मैं स्टार्ट करूं और यदि आपके हिसाब से बात करूं, तो पहला टाइप आता है आपका कि सरलीकरण का पहला क्वेश्चन और सदाबहार प्रश्न वी बोर्ड मास। देखना, वी बोर्ड मास, इसको कई जगह दे रखा है बोर्ड मास है। एक्चुअली होता है क्या है, वी बोर्ड मास। अब आप में से कई ऐसे हैं जो जानते होंगे कि सर वी बोर्ड मास तो हमें पता है, फिर भी बता दूं, वी बोर्ड मास जानते हुए आप गलतियां करोगे और मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, देखो यहां गलती होती है, यहां होती है। अपने वीक पॉइंट को नोट करते जाना। देखना, वी मानी होता है विंकुलम। क्या होता है भैया, विंकुलम। आप बोलोगे सर ये विंकुलम क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं रेखा बंधनी। क्या बोलते हैं? रेखा बंधनी। बी मानी होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। हिंदी में इसे बोलते हैं क्या? कोष्ठक। क्या बोलते हैं भैया? कोष्ठक। ओ मानी होता है ऑफ। ओ ऑफ, ऑफ, जिसका हिंदी मीन्स होता है का, की, के। डी यानी होता है डिवाइड। एम यानी होता है क्या? मल्टीप्लाई। ए मानी होता है क्या? एडिशन। और एस मानी होता है क्या? सब्ट्रैक्शन। अब ये आप बोलोगे सर ये है क्या, आपने इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो ये हल करने का तरीका है, पहले विंकुलम हल होती है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर आपका मल्टीप्लाई, फिर आपका एडिशन, फिर आपका सब्ट्रैक्शन। बोलो कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना। अब ब्रैकेट भी तीन होते हैं भैया। पहला होता है छोटा कोष्ठक, फिर होता है मझला कोष्ठक, और फिर होता है बड़ा कोष्ठक। इनको हल करने का भी ये क्या है, सीक्वेंस है। पहले ये, फिर ये, फिर ये। अब एक क्वेश्चन लेता हूं और आपकी बात को क्लियर करते हैं। पर्सन है, देखो आपके पास, मैंने बोल दिया जैसे 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 माइनस मझला कोष्ठक में है आपका 50 माइनस छोटा कोष्ठक 60 माइनस आपका दे दिया मैंने वहां पे 30 प्लस 20, और ऊपर दे दी मैंने आपकी विंकुलम, और फिर ये आपका मामला क्लोज। मुझे बताना इसको हल करना है। तो देखो आपको बता दूं, सबसे पहले कौन हल होगा? विंकुलम। कहां है विंकुलम? ये रही। 30 और 20 कितने होते हैं भैया? 50। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 80 प्लस 60 माइनस 50 माइनस ये हो जाएगा 60 माइनस 50। अब कौन होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट में पहले छोटा कोष्ठक। कहां है छोटा कोष्ठक? ये रहा। 60 में से 50 जाता है तो बचता कितना है? 10। तो ये हो जाएगा क्या? 80 प्लस 60 माइनस 50 माइनस 10। अब देखना, छोटा कोष्ठक के बाद में होगा मझला कोष्ठक। 50 में से 10 गए तो क्या रहता है भैया? 40। तो देखना 80 प्लस 60 माइनस 40। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 60 में से 40 तो क्या बचता है भैया? 20। 80 प्लस 20 आंसर आ गया। सो मेरे हिसाब से किसी के दिक्कत नहीं। तो ये होता है वी बोर्ड मास, और वी बोर्ड मास से प्रश्न कैसे करते हैं। बोलो बात क्लियर हुई क्या? एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे मैंने दे दिया आपका दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस आपको दे दिया वहां पे 8 माइनस 5 प्लस का 4 माइनस का 2,
प्लस 2 प्लस का 1। भैया सिंपल सा डिस्कशन है कि विंकुलम है ही नहीं भैया। ब्रिक अच्छा जो नहीं है तो फिर आगे बढ़ो। ये थोड़ी है कि सर विंकुलम का कहा था, विंकुलम इसमें दिन। अरे भाई विंकुलम पहले आती है, नहीं है तो आगे बढ़ो। आगे क्या होगा? 3 प्लस 8 में से 5, 3 प्लस 4 में से 2, 2 प्लस 2 1 3, ये हो गया। फिर होगा 3 प्लस 3 2 5, 5 3 8, और 3 और 8 होता है आपका वहां पे 11। 11 इसका क्या होगा? राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बोलो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो पहला सिंप्लीफिकेशन का पहला टाइप है वी बोर्ड मास से प्रश्न करना। और डेम श्योर बोल दूं, वी बोर्ड मास के मैंने कई बार आर्मी में क्वेश्चन देखे हैं। मैं मेरी एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इसलिए वी बोर्ड मास में हालांकि गलती नहीं होती है, फिर भी बता दो कई बार सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, गलत क्वेश्चन नहीं होगा। आगे देखना, इसी में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने का के की का क्वेश्चन वापस बोल दूं, परसेंट वाले चैप्टर में जैसे 45 का 20%, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके। तो थोड़ा सा रोड में भाई दिमाग में रखो। ये मत सोचना कि सर इस चैप्टर से इतना लेंथी क्वेश्चन आता है, इजी आता है। मैं वापस बोल दूं, लेंथी और इजी का एक रेशियो होता है। कई चैप्टर से लेंथी उठाते हैं, कई चैप्टर से इजी उठाते हैं। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन का टाइप लेंथी रहेगा, लेकिन इजी करने का मेथड बहुत आसान है। अब देखना अगला क्वेश्चन है आपके पास। जैसे मैंने बोल दिया 48 डिवाइड 12 है, आपको दे दिया मैंने मल्टीप्लाई 9/8 का 4/3 भाग आपको दे दिया वहां पे 3/4 का 2/3। लो अब ये का के की के वाला क्या कॉन्सेप्ट है, आपको हल करने का एक तरीका बताया हुआ है, वी बोर्ड मास। अब देखना विंकुलम है ही नहीं, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में भी पहले कौन सा होगा? छोटा कोष्टक है ही नहीं, मझला और बड़ा। अब ऑफ का मतलब क्या होता है? का की के, बोलो हाँ या ना। का के की के होता है। तो मुझे एक बात बताना, 48 भाग 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 48/12 है। किसी में डिवाइड का मतलब यही होता है। फिर देखना 9/8, का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा 4/3, फिर भाग अपनी जगह, फिर है 3/4। इस का मतलब गुणा, इस का मतलब भी गुणा, तो ये होगा 3/4 गुणा 2/3। अब देख लो, हटा 7 की घटा, ये इससे गया 2 1 2 2 2 4, बच गया क्या? इसका इसमें 48/12 है, मल्टीप्लाई बाई ये होगा 3/2 भाग आपका वहां पे क्या 1/2, है ना। मुझे एक बात बताना, भाग के चिन्ह को जब अपन गुणा में चेंज करते हैं ना, तो भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करने से भिन्न क्या हो जाती है? उल्टी। नोट कर लेना, भिन्न क्या हो जाती है? उल्टी। उल्टी कैसे होती है या इनवर्स कैसे होती है? देखना, ये होगा 48/12 गुणा 3/2, भाग के चिन्ह को गुणा में कर दो, 1/2 की जगह क्या हो जाएगा? 2/1। ये क्या हो गया? भिन्न का उल्टा। 2 से 2 कैंसिल आउट, 48 4 हो गया, 4 3 12, 12 इसका क्या होगा? राइट आंसर। बोलो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ये रहता है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। तो वापस बता दूं, क्वेश्चन होता है वी बोर्ड मास से। पहले हमने कहा वाले चिन्ह को गुणा में कर दिया, देखो इसको भी गुणा में कर दिया, फिर हमने इसको सोल्व करते ही भाग का चिन्ह आया, भाग के चिन्ह को हम गुणा में करते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है? उल्टी, और इसको काट पीट के ये आपका आंसर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना कई बार क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं, ये अपने नोट्स में शामिल कर लो भाई, क्रैश या फिर रिवीजन के टाइम बहुत काम आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब आपको बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन करवा दूं और आपके आए नहीं तो आप गालियां दोगे कि सर आपने इतने इतने करवाए, तेरा आया तो ये कि नहीं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि नोट्स में वही दिया जाएगा जो आता है, फिर आप में और बुक्स में फर्क क्या रहेगा। तो लगभग बता दूं कि आपके क्वेश्चन इससे बड़ा आता है, लेंथी आता है, लेकिन इजी वे में हो जाता है। क्वेश्चन है 0.022 बट्टे आपको दे दिया 0.0022, इसको हल करो। अब देखो लेंथी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इजी करना, देखना यहाँ पॉइंट को हटाते हैं तो उसके लिए आता है एक पीछे कितने अंक है? 1 2 3, कितने जीरो लग जाएंगे? 1 2 3। अब ऊपर देखो इसको हटाएंगे
इसकी जगह आएगा एक, पीछे कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बात समझ में आई क्या? इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट, 22 से 22 कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 10। इस टाइप के क्वेश्चन भी सीधे पूछ लेता है वो। बात समझ में आ रही होगी? आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो ज्यादा बड़ा नहीं आता है, वापस बोल दूं कमिटमेंट मेरा यही है कि इससे क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं आता, लगभग कैसे ही हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ हाँ प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको मैंने बोल दिया 5 + 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5 + 5 भाग 5 बट्टे आपको दे दिया मैंने। इस क्वेश्चन इजी वे में है, लेकिन आते हैं 3 + 3 + 3 + 3 + 3 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये डिवाइड है, डिवाइड 3, इसका हल करना है। तो पहले बता दो मुझे कि वी बोर्ड मास से क्या होता है, विंकुलम है नहीं, बी ब्रैकेट में पहले ये, फिर ये और फिर ये, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, है ना, स्क्वायर कर ली और ये वाला। तो ये हो गए 5 10 15 20, तो ये होगा 20 भाग 5 बटे। अब आप बोलोगे सर पहले क्या करें, यहां डिवाइड होगा पहले सोल्व, क्योंकि ब्रैकेट के बाद में ऑफ है नहीं, फिर आता है डिवाइड। देखो ये जोड़, एडिशन और डिवाइड में पहले कौन आता है, डी और एम, एडिशन यानी जोड़, डिवाइड यानी भाग, भाग और जोड़ में पहले कौन आता है, भाग, तो पहले भाग होगा, 3 का 3 में भाग एक बार, 3 6 ये 9 9 और 1 कितने हो गए 10। अब ये कितना होगा 20 का भाग 5 में 4 बार, और आपका वहां पे 4/10, 4/10 यानी 2 से कैंसिल होगा 2 बार, और ये होगा 5 बार, आंसर क्या आ गया 2/5। बात मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, गलत है नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूं, आगे देखना आगे एवरग्रीन क्वेश्चन जो आपका लगभग यूं कहूं कि ऐसे लगता है जैसे परसेंट का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पूछ लिया जाता है। देखना भाई साहब, ये क्वेश्चन कई बार देखा है ऐसा, देखना 500 रुपए का 20% का, ये का वाले क्वेश्चन आते हैं, बार बार बोल रहा हूं, ये मेरा कमिटमेंट ध्यान रखना। 15% का 10% होगा क्या, 500 रुपए का 20% का 15% का 10%। आप में से कई ऐसे हैं यार इतना बड़ा क्वेश्चन क्या करें, छोड़ दें साहब, वापस बोल दूं। देख ला, का मतलब होता है गुणा, इस का मतलब भी गुणा, इस का मतलब भी गुणा। करना कैसे है, 500 गुणा 20% मतलब बट्टा में 100, परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, प्रति एक 7 गुणा 15/100 गुणा 10/100। बोलो कोई दिक्कत हो तो, 0 से 0 कैंसिल आउट, इन दोनों 0 से ये 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये कैंसिल आउट, 2 1 2 2 5 10, 5 3 15। अब देखना ये हो जाएगा आपका वहां पे क्या 5 2 10, ये आंसर आ रहा है 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, डेढ़ मतलब 1.5। किसी के दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 - 2। लगभग ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाते हैं, जिन्होंने एग्जाम दे रखा है वो देख रहे होंगे कि लगभग ओरिएंटेड मैटर आ रहा है। 1 - 2 ब्रैकेट आपका वहां पे 1 - 2 की पावर -1 की पावर -1 का मान है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, इजी वे में निकाल देंगे इसको। देखना 1 - 2, 1 में से 2, आप बोलोगे सर पहले यही क्यों किया, अपने पास पड़ा है वी बोर्ड मास, ये कहता है पहले विंकुलम है ही नहीं, ब्रैकेट में छोटे वाले कोष्टक को हल करो, तो 1 में से 2 यानी -1 की पावर -1 की पावर -1। आगे देखना ये होगा 1 - 2, -1 की पावर -1 यानी 1/-1 की पावर क्या आपकी वहां पे -1। किसी की भी पावर -1 हो तो उसका मतलब होता है उसे, जैसे 3 की पावर -1 का मतलब होता है 1/3, -1 की पावर -1 का मतलब होता है 1/-1। यानी हम किसी की पावर को
नीचे डालते हैं तो वो प्लस हो जाती है, यहाँ -1 थी, यहाँ +1 हो गई। बालो बात समझ में आई क्या? ये के भी नोट कर लेना, काम की बात। यहाँ -1 की पावर -1 थी, नीचे लाए तो -1 की पावर +1 हो गई। ये होगा 1 - 2। यहाँ देखना 1/-1 का मतलब क्या होता है, यहाँ डाल दो चाहे एक ही बात है, बोलो कोई दिक्कत? तो ये होगा 1 + 2 है ना, की पावर -1। अरे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तब आता है आपका प्लस, और प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तब आता है माइनस। तो यहां देखना 1 + 2 की पावर -1 यानी 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 मतलब 1/3। तो किसी की भी पावर -1 हो तो उसका मतलब हमेशा ही क्या होता है, उसको प्लस में डाल दो। 1 की पावर -1 का मतलब होता है 1/a की पावर +1। ये आपकी काम की बात। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन के वे समझ लो, आपका चैप्टर एकदम इजी वे में चला जाएगा। देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है के 5/6 के, ऐसे क्वेश्चन डैम श्योर मिलते हैं। 25% का 60% बराबर हमें दे रखा है, जैसे आपका वहां पे 630। तो आपको ये बताना है कि यहां क्या होगा, ठीक है। तो नहीं पता उसको क्या मान लो, अरे नहीं पता होता उसको मैथ्स में x मान लो। तो ये मान लो x, का मतलब क्या होता है, का की के का मतलब होता है गुणा, तो यहां भी गुणा यहां भी गुणा। तो x गुणा 5/6 गुणा 25% मतलब 25/100 गुणा 60% मतलब 60/100 बराबर 630। अब हटा साउंड की घटा सिस्टम कैसे, 25 1 25, 25 4 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 से कैंसिल होगा 3 बार, ये 5 बार, 5 से 5, 3 1 3, 3 2 6, यानी यहां बचा ऊपर क्या x, नीचे बचा 8, x/8 बराबर 630। क्या करोगे साहब, वज्र गुणा कर लो, इसको इससे इसको इससे, x को 1 से किया तो x बराबर 8 को 0 से किया 0, 8 ये 24 का 4, 2 8 6 48 और 2 50। आंसर क्या गया, x बराबर 5040। बोलो कोई दिक्कत हो तो? मेरे हिसाब से किसी के दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी वे में करवा रहा हूं। वापस मेरा एक ही कमिटमेंट है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आगे देखना आगे एवरग्रीन क्वेश्चन, अच्छा पैनल देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कई बार क्वेश्चन आता है ऐसे कि a/b बराबर, जैसे मैंने दे दिया आपको वहां पे 9/5, तो आपको पूछ लेगा आगे क्या कि 3a + 4b बट्टे आपको दे दिया जैसे 3a - 4b। सीधा सा बता दूं फंडा कि a/b बराबर जो दे रखा है तो कंपैरिजन में मान वही ले लो। यहाँ a/b बराबर 9/5 है, तो ये मान लो कि a का मान 9 है, b का मान 5 है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, a का मान 9 यहाँ रखो, तो ये होगा 3 × 9 + 4 × b का मान कितना है 5 बट्टे 3 × a का मान है 9 माइनस b का मान है आपका 5, तो 4 × 5, ये कितना होगा भैया 9 × 27 प्लस के 20, 27 + 20 बटे ये होगा 27 माइनस 20, ये होगा 47/7, इसका राइट आंसर। बोलो बात क्लियर हुई क्या? कि आपको रेशियो दिया गया होगा, उसके इक्वल में कुछ देके पूछेगा कि यदि ये हो तो इसका मान ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं कि जो दे रखा उसको ऐसा कैसा मान लो, a का मान 9 b का मान 5। ध्यान से सुन लेना इस बात को, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आर्मी के हर एक ट्रेड में देखने को मिलते हैं। ट्रिपल स्टार लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 0.05 गुणा। अब मैंने वो आपको कमिटमेंट किया था कि बड़े क्वेश्चन या लेंथी क्वेश्चन विद इन सेकंड के अंदर आंसर, और इस चैप्टर से ये लगभग क्वेश्चन के पॉइंट रहते हैं। 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05, क्या इनको गुणा करने बैठ गए तो आपका टाइम निकल जाएगा और आपसे
कई बंदे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन पेपर करके सोल्व करके चले जाएंगे। 0.02 गुणा 0.02 बट्टे, देखना इसका रामबाण आपको दे दिया 0.05 इंटू 0.05 प्लस आपका वहां पे 0.02 इंटू 0.02 और आगे है आपका प्लस का 0.05 इंटू क्या 0.02। अब मुझे एक बात आपकी सीधी डायरेक्ट माइंड में ये आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन करने से अच्छा है, हाँ ये टिप्स हम भी देते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें उलझे बिना आगे बढ़ो और आगे के क्वेश्चनों में अपने टाइम को कंज्यूम करो। फिर बोल रहा हूं कि इतना लेंथी क्वेश्चन आता है तो नहीं आता है, तो वो यही बात निकलती है दिमाग से कि आगे बढ़ो, आगे के क्वेश्चनों पे फोकस करो, क्योंकि कंपटीशन के भी कुछ रूल होते हैं करने के क्वेश्चन को पेपर को। तो ये टिप्स वापस मेरा यही कमिटमेंट है कि ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, आते भी हैं क्वेश्चन पेपर में, कंपटीशन एग्जाम में बच्चे को डिस्टर्ब करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन जानबूझ कर दिए जाते हैं। तो इसको करने का एक ट्रिक है, क्योंकि टाइम कंज्यूम करने वाले क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। फॉर्मूला क्या है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यहां माइनस तो आंसर में भी होगा ए माइनस बी। अब देखना काम इतना आसान हो जाएगा जिसकी हद ही नहीं है। कैसे कि 0.05 में से घटा दो 0.02 और आंसर ले लो, 5 में से 2 3, 0 में से 0 0, ये लो आंसर। अब किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े क्वेश्चन का इतना सा आंसर। जी हाँ, वापस बोल दूं, ये क्वेश्चन आते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। डिस्टर्ब करने के लिए मतलब अपने टाइम, आप ऐसा है कि इसी में टाइम लगा दो अपना, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन पेपर को सेट करते टाइम कई बातों को ध्यान रख के पेपर सेट किया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन डालो जिससे बच्चा डिस्टर्ब हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आर्मी के हर एक ट्रेड में इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप डिस्टर्ब हो। मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि इसी में एक क्वेश्चन पॉइंट बनता है कि 342 इंटू 342 आपको फिर बता दूं, क्या इतने बड़े मल्टीप्लाई आप करोगे? कभी मत करना। प्लस 258 इंटू 258 इंटू 258 258 बट्टे आपको दे दिया वहां पे 342 मल्टीप्लाई बाय 342 माइनस 342 मल्टीप्लाई बाय 258 प्लस आपका वहां पे 258 मल्टीप्लाई बाय 258। आपके डायरेक्ट दिमाग में हो रहा होगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। वापस देख लेना एक मेरा कमिटमेंट कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में आपका वहां पे ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। दो फॉर्मूले हैं, यहां प्लस तो यहां भी प्लस, आंसर होगा ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहां प्लस तो यहां भी प्लस, देखो ये प्लस है तब यहां भी प्लस, ये माइनस है तो यहां भी माइनस। यहां देखो आप सीधी सी बात को पकड़ने का एक ही लॉजिक है। यहां देख लो, यहां माइनस था तो हमने आंसर में क्या किया? माइनस। बात समझ में आ रही होगी। यहां प्लस है तो आंसर क्या होगा? प्लस, यानी 2342 प्लस 258 दोनों को जोड़ दो और आंसर ले लो। 8 2 10 का 0 1 5 10 0 1 3 1 4 और 2 आपका वहां पे क्या होगा? 600 इसका आंसर। मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया होगा कि यहां प्लस तब यहां भी प्लस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, यहां ध्यान रखना ए स्क्वायर माइनस ए बी है, जबकि यहां ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर है। थोड़ा सा ढंग से देख लेना, यहां माइनस तब यहां भी माइनस, ये ए स्क्वायर है भैया, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर तब ए माइनस बी, और यहां पे अगला आपका वहां पे क्या? यहां प्लस तब यहां भी प्लस। दोनों ही तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर लगा लो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ट्रिपल स्टार लगा लो।
आगे देखना, इसी में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छे चल रहे हैं, थोड़ा सा इसको नोट्स में शामिल, स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार जो लगवाते हैं वो करके अपने नोट्स को अच्छा कर ले। 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 भाग छोटा कोष्टक 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2 इसका हल है। तो वापस बता दूं, वी बोर्डमास कहता है पहले क्या विंकुलम है नहीं, बी यानी ब्रैकेट को सोल्व करो। तो पहली बात आप सारों के पॉइंट हटा दो, इसका हटाया पॉइंट तो नीचे आ जाएगा 10, इसका हटाया तो यहां इसकी जगह 1 पीछे कितने अंक 1 10, यहां होगा इसका हटाया 1 पीछे कितने अंक 1 0, फिर ये हो जाएगा 0.2, यहां हटाया तो 10, यहां हटाया तो 10, यहां हटाया तो भी 10। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब भाग के चिन्ह को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में। तो ये होगा 1/10 गुणा 1/10 गुणा 1/10, भाग का चिन्ह गुणा में होगा तो ये सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, उल्टा। हमने कहा कि भाग के चिन्ह को चेंज करते हैं गुणा में तो सिस्टम क्या हो जाता है, उल्टा। तो ध्यान रखना इस काम की बात को, यहां नोटिस कर लेना। ये हो जाएगा 10/2, ये भी 10/2, ये भी आपका 10/2। हटा साउंड की घटा सिस्टम, तीनों 10 से ये तीनों 10 कैंसल आउट, 1/8। अब 8 का भाग 1 में आपको आता होगा, 8 का भाग 1 में जाता नहीं है, यहाँ पॉइंट देख के उतारा 0। फिर अपन देखा जाए तो 8 एकम 8, 10 में से 8 2 बजाएगा नहीं 0, 8 2 16, 4 8 5 40 यानी 40, क्या आ जाएगा 0.125। बोलो बात क्लियर हुई क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लो, 10 मतलब का क्वेश्चन आएगा, वापस बोल दूं बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जहां ट्रिपल स्टार वाले आपके नोट्स में जहां जहां आपको दिखते हैं उनको ढंग से पढ़ ले आप, स्कोर तो अच्छे तरीके से मैं बोल रहा हूं कर जाओगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट टाइप है लंगड़ी बिनों के पर्सन। क्या है, लंगड़ी बिनों के पर्सन। आप बोलोगे सर ये कौन सी बिन होती है, आपने प्रॉपर इम्प्रॉपर सारी बिनें हमें बताई थी, ये आप यहां क्यों करवा रहे हो, बिनों में क्यों नहीं करवाया। वापस बोल दूं, सरलीकरण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन शामिल होते हैं, इसलिए परसेंट वाले जो क्वेश्चन थे वो भी मैंने यहाँ के बताए हैं। तो लंगड़ी बिनों के पर्सन, ऐसी बिने जो क्रम से चलती जाती है नीचे और नीचे से सोल होती है उनको लंगड़ी बिने बोलते हैं। एक क्वेश्चन लो, जैसे मैंने बोल दिया 1 प्लस आपका वहां पे 1/1 माइनस आपको वहां पे दे दिया 1/1 माइनस 1/2। आपको सोल्व करना है इसको, क्या कि इस लंगड़ी बिन का मान है। वापस बोल दूं ये सी चीजें पीछे से सोल्व होती है, 1 में से 1/2, तो ये देखो 1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 में से 1/2 यानी 1/2। 1/2 को यहां लिखोगे ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2/1। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये होगा 1 प्लस 1/1 में से 2 यानी -1। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 - 1, आंसर क्या होगा 0। ऐसी बिने जो पीछे से सोल्व होती है, यहाँ कॉन्सेप्ट देखना, लंगड़ी बिने कहां से सोल्व होती है, इनको पीछे से हल करते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं। यहाँ 1 में से 1/2 तो 1/2 आया, फिर 1/1/2 तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2/1, 1 में से 2 -1, 1 प्लस 1/-1 यानी 1 - 1, आंसर क्या 0। बात क्लियर हो रही होगी। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे 1 भाग 1/1 भाग 1/1 भाग 1/3। अब आपको इसको सोल्व करना है, तो ये क्वेश्चन जाता है लंगड़ी बिन में। लंगड़ी बिन कहां से सोल्व होती है, पीछे से। तो भैया देखना 1 भाग 1/3, तो ऊपर वाले को पड़ा रहने दो, 1 भाग 1/1 भाग 1/1 भाग 1/3 यानी 1 गुणा 3/1। भाग के चिन्ह को गुणा में करते हैं तो क्या हो जाता है, उल्टा। तो ये होगा क्या 1 भाग 1/1 भाग 1/1 भाग 1/3, ये क्या हो जाएगा 3। किसी के दिक्कत नहीं कि हमने क्या किया, 1 भाग 1/3 यानी 1 गुणा 3 होगा, 1 गुणा 3 क्या होगा 3। फिर वापस बोल दूं ये भी क्या होगा 3। तो
1/1/3, फिर ऊपर ले जाएंगे तो वापस क्या हो जाएगा 1 गुणा 3 और आंसर आ जाएगा 3। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको पीछे से हल करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं लंगड़ी बिन में, और लंगड़ी बिन के क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। हालांकि ट्रिपल स्टार मैंने नहीं लगवाया है, कई बार देखने को मिलते हैं। ढंग से देख लेना, दोनों क्वेश्चनों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे देखना, इसी में देखना आगे क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.7, वो का वो है, मैंने डेसिमल में डाला है क्वेश्चन। 8.7 माइनस आपका वहां पे 7.6 माइनस आपको दे दिया जैसे मैंने 6.5, फिर आगे दे दिया मैंने आपको माइनस 5.4 माइनस 4 माइनस 3.2 ऊपर विंकुलम, और आपको इसको क्या करना है सोल्व। तो बता दूं वी बोर्ड मास क्या कहता है। वी बोर्ड मास जो आपका नियम है ना, ये कहता है कि सबसे पहले विंकुलम को सोल्व करो। ये पड़ी विंकुलम 4.0 में 3.2 घटा दो, 10 में 8, 10 में से 2 8, यहां बचे क्या आपका वहां पे 4.0 है और ये आपके 3.2 है। यहां देख लेना 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 है ना, 4.3 है ये, 4.3 माइनस 2, ढंग से देख लेना। तो यहाँ 4.3 इसमें से घटाने अपन को क्या 2, तो 4.3 में से 2 घटाएंगे तो 3 में से 0 3, 4 में से 2, यानी आपका वहां पे रहेगा 2.3। तो बाकी ऐसा कैसा 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा भैया 2.3। अब देखना विंकुलम के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी पहले ये फिर ये फिर ये, तो ये यहाँ पे है नहीं, इसको सोल्व कर दो। कैसे होगा 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस, अब 5.4 में से 2.3 घटाना है, 4 में से 3 1, 5 में से 2 यानी 3, आपका वहां पे 3.1, यहाँ आएगा 3.1। आगे देखना 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 में से 3.1, 6.5 में से 3.1, 5 में से 1 4, 6 में से 3 3, ये रहेगा 3.4। आगे देख लो ये होगा 8.7 माइनस 7.6 में से आपका 6 में से 4 तो 2, और आपका 7 में से 3 यानी 4, 4.2, तो ये 8.7 में 4.2, 7 में 2 5, 8 में से 4 4, क्या आएगा आंसर 4.5। वापस बोल दूं यहां था आपका 4.3 माइनस 2 है ना, ढंग से देख लेना। तो पहले हमने विंकुलम को सोल्व किया, ये आए, फिर छोटे कोष्ठकों को किया 3.1 आया, इसमें से घटाया तब ये आया, फिर इसमें से घटाया तो 8 आपका आया 4.2, और 8.7 में 4.2 घटाया था 4.5 आपका आंसर। बात क्लियर हो रही होगी। एक क्वेश्चन और देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत इजी वे में जाते हैं, यदि थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए। 4 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब बटे आपको दे दिया 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.2 प्लस में आपका वहां पे 0.2 का स्क्वायर। वापस बोल दूं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इसका आंसर होगा a माइनस बी। ए कहाँ है भैया, ये पड़ा 4 माइनस का 0.2, 4.0 में से 0.2 घटाने 10 में से 2 तो 8, यहाँ बचे 3, तो आंसर रहेगा 3.8। इसका आंसर क्या आएगा 3.8। बोलो फंडा क्लियर हुआ है क्या? अरे कुछ नहीं है, यहाँ माइनस तब यहाँ भी माइनस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ माइनस तब यहाँ भी माइनस, और हमने इजी वे में आंसर डाल दिए। बोलो फंडा क्लियर हुआ क्या? आगे देखना ना आगे कि लगभग सीरीज के क्वेश्चन जो योगात्मक में होते हैं, यूं कहूं कि करने बैठ के तो इसके 2 तरीके हैं। हालांकि कई बच्चे इसको सीधे करते हैं, अच्छी बात है। हालांकि आपका पेपर इतना लेंथी आता नहीं है, टाइम के हिसाब से हो जाता है। फिर भी बता दूं कि क्वेश्चन देखना, फिर बात करेंगे।
998 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर माइनस का 45 अपॉन 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर। अब आपको बोल दिया जाए इसका मान है, कईयों के तो डब्बे गोल हो गए होंगे, सर इतना बड़ा कोई क्वेश्चन होता है क्या? फिर बोल दूं, कंफ्यूज टाइप के क्वेश्चन पेपर को सेट करते टाइम कॉन्सेप्ट कंफ्यूज और आपका न्यूमेरिकल सेक्शन कैलकुलेशन, तीनों बातों को और आपके फैक्ट राज की बातों को ध्यान रख के पेपर सेट किया जाता है। सारी बातें एक पेपर में होनी चाहिए, तब जाके वो पेपर सेट होता है। तो फिर बोल दूं, कंफ्यूज के क्वेश्चन डालेगा तो आपके इसी चैप्टर से डालेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ देखे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कब याद किए फॉर्मूले पता ही नहीं चलेगा और हम क्वेश्चनों में ही सीख जाएंगे। तो देखना ये हो जाएगा 998 प्लस का 997, ए प्लस बी ए माइनस बी, 998 माइनस 997 है ना। नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भी सोल्व कर लो। क्या होगा 98 प्लस का 97 और 98 माइनस का 97। फिर बोल दूं 998 में से 997 गया तो क्या बचा भाई, अरे एक, और 98 में से 97 गया तो एक, लो सारा काम क्लियर। ये होगा 8 7 15 का 5 1 चला गया, 9 1 10 10 9 19 का 9 1 चला गया, और ये हो गए 9 9 18 और 1 19, 1995 माइनस का 45 बट्टे यहाँ कितने 7 7 14 है ना, 7 7 14 और 1 15 का 5 1 चला गया, ये हो गए 9 9 18 1 19। कितने आए भाई 1995 में से 45, 5 में से 5 0, 9 में से 4 5 और 19 अपनी जगह, 1950 बट्टे 195, ये इससे कैंसिल होगा 10 टाइम्स और इसका आंसर क्या आ गया 10। बोलो कुछ जोर आया क्या? क्या किया हमने, सिंपल सा डिस्कशन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो। हमने क्या किया, इन दोनों को पकड़ा, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया, इन दोनों को पकड़ा, एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया, माइनस वाले दोनों के आगे एक एक, फिर जोड़ के डिवाइड किया और आंसर। बोलो बात क्लियर हुई क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, आप सीरीज चलाऊंगा कुछ क्वेश्चनों की, ध्यान रखे उसमें क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं सोल्व, इजी वे बताऊंगा आपको। क्वेश्चन है देखो, जैसे मैंने दे दिया आपको 1 सही 1/2 प्लस में आपका वहां पे 11 सही 1/2 प्लस में मैंने आपको वहां पे दे दिया 111 सही 1/2 प्लस में आपका वहां पे 1111 सही 1/2 का मान है। लो आप मुझे नहीं लगता कोई इस पर्सन को जिस हिसाब से अपन करते हैं एक्चुअल मैथ्स बेसिक मैथ्स से करके टाइम विद इन टाइम में कर लेगा, मुझे नहीं लगता। फिर आपको बता दूं, इसको करने का एक तरीका है कि आप जो हाफ हाफ है ना ये इनको अलग कर लो और जो बचा हुआ है मामला इसको अलग कर लो। कैसे? ये होगा भैया 1 प्लस का 11 प्लस का 111 प्लस का 1111 प्लस यहां बचा क्या आधा, कितनी बार है 4 बार, आधा प्लस का आधा प्लस का आधा प्लस का आधा। अरे आधा और आधा क्या होता है 1, ये 1 और ये 1 प्लस 1। अब इसको सोल्व करना है तो देखो ये कितनी बार है 4 बार, ये कितनी बार है 3 बार, ये कितनी बार है 2 बार, ये कितनी बार है 1 बार। वापस बोल दूं, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए इनके लास्ट वाले अंकों से गुणा कर दो और आंसर ले लो। कैसे? 4, 3 को 1 से किया 3, 2 को 1 से किया 2, 1 को 1 से किया, ये इनका योग होगा। आप बोलोगे सर ये क्या, और यहाँ कितने हैं 2, तो 1234 और 2 आंसर कितने हो गए 1236। फंडा वापस बता दूं कि आपका जो अलग वाला पार्ट था जिसको आपने विन में लिया था उसको हमने अलग ले लिया, प्लस में इधर वाले जो पार्ट थे प्रॉपर के अंदर उनको अलग ले लिया। फिर मैंने देखा ये 4 बार है, ये 3 बार है, ये 2 बार है, 1 बार। लास्ट वाले अंकों से गुणा करते जाओ, 4 को 1 से 4, 3 को 1 से 3, 2 को 1 से 2, 1 को 1 से 1। राज की बात नोट कर लेना यहाँ, आर के बी राज की बात। वापस 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, प्लस ये हो गए 2 और इनका आंसर आ गया 1236। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और लूं और आपकी बातों को क्लियर कर दूं। हर एक ट्रेड के अंदर ये योगात्मक की सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, आगे देखना।
महत्वपूर्ण योगात्मक प्रश्नों की ट्रिक्स। क्वेश्चन डायरेक्ट वो के वो जो आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखना, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999। पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने दे दिया जैसे आपको 8 प्लस 88 प्लस 3 बार प्लस आपका 4 बार। फिर बोल दूं कि ऐसे क्वेश्चन को करने का हालांकि सबसे बढ़िया तरीका ये कितनी बार, 4 बार, कितनी बार, 3 बार, कितनी बार, 2 बार, कितनी बार, 1 बार। वापस लिख लो, ये कितनी बार, 4, ये भी 3, ये 2 और ये 1। पीछे वाले अंक को पकड़ो, गुणा करते जाओ। 9 चौक 36 का 6, आगे चला गया 3, 9 3 27, 27 और 3 30 का 0, 3 चला गया हासिल। 9 2 18, 18 और 3 21 का 1, 2 चला गया। 9 एकम 9, 9 और 2 11। लो ये इसके आंसर। बोलो बात क्लियर हुई क्या? वापस देख लो इसका। 8 चौक 32 का 2, 3 चला गया। 8 3 24 और 3 27 का 7, 2 फिर होगा 8 2 16, 16 और 2 18 का 8, 1 चला गया। 8 1 8, 8 1 9, 9872। लो ये आंसर। फंडा क्लियर हो रहा होगा। पीछे वाले अंकों को पकड़ो और आंसर। जैसे 9 प्लस 99 प्लस आपका वहां पे 999, 3 ही देख लो। तो यहां देखना करोगे क्या कि सर ये 1 बार है, ये 2 बार है, ये 3 बार है। पीछे वाले अंकों को पकड़ो और गुणा करते जाओ। 9 3 27 का 7, 2 चला गया। 9 2 18 और 2 20 का 0, 2 चला गया। 9 एकम 9, 9 और 2 11। आंसर क्या होगा आपका वहां पे 1107। इजी वे है, शानदार ट्रिक है। और ये क्वेश्चन है ना, ये 999 वाला, ये कई बार पूछा गया है। ट्रिपल स्टार लगा लो। फंडा क्लियर हो रहा होगा। तो सरलीकरण के चैप्टर में जितने भी अच्छे अच्छे या ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके हर एक वैकेंसी हर एक ट्रेड में पूछे जाते हैं, उनको ट्रिपल स्टार और बाय द ट्रिक्स बता दिया गया है। फिर और बोल दूं, ये आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की जो सीरीज चलेगी उसमें आपको और क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहें, नोट्स बनाते रहें।